मुझे बिल्कुल नहीं लगता तुम सॉरी बोलोगी या अपनी गलती भी मानोगी, तो मैं तुम्हारे लिए ये चीज बहुत इजी कर देता। मैं अपनी तरफ से जो सारा मैटर है ना उसको खत्म करता हूँ। एंड रिया बेबी, मुझे ना बहुत जोर से नींद आ रही, मैं बहुत थक गया हूँ आज, तो मैं जाके सो जाऊं? हाँ श्योर। थैंक यू एंड गुड नाइट। गुड नाइट। आप सबसे मैं हाथ जोड़कर माफी मांगती हूँ, बट अच्छा है ना, इस तमाशे में आप सबको पता चल ही गया है कि मेरा बेटा मेरी बहू से यानी कि उसकी वाइफ रिया से कितना प्यार करता है, कितना ख्याल रखता है उसका। आने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। प्राची, मैं बोल रही थी ना कि मत करी पागलपन। देखो कैसे रणबीर को गुस्सा है और उसने मैं ही पागल, पता नहीं किस किस को संभालूं। प्राची, बेबी लोग किस नजर से रणबीर की तरफ देख रहे थे उससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मैं जानता हूं मेरे बेटे ने जो कुछ भी कहा गुस्से में कहा, और मैं ये भी जानता हूं कि उसने जो कुछ भी किया रिया के लिए नहीं, प्राची के लिए किया। उसे रिया की फिक्र नहीं थी, प्राची की फिक्र थी। वो तो मैनू भी पता है पुत्र जी, पर ये दोनों कब तक लड़ते रहेंगे? दोनों के दिलों पे चोट लगी है ना मम्मी जी, जब तक दर्द रहेगा दोनों लड़ते रहेंगे। चलिए रात बहुत हो चुकी है, आप भी सो जाइए। अब पुत्र सो जा। रिया बेबी, अगर मैं तुमसे पूछूं कि तुम खुश क्यों हो, तो तुम अपनी बूजी को पागल तो नहीं समझोगी ना? मुझे पागल तो मैं हो जा रही हूँ। रणबीर ने सबके सामने कह दिया, प्राची के सामने कह दिया कि वो जो कुछ भी कर रहा है अपनी वाइफ के लिए कर रहा है, एंड दैट ही केयर्स फॉर हिज वाइफ सो मच। मुझे आपने सुना ना, सुना ना आपने क्या कहा उसने? हाँ मैंने सुना। आई एम रियली हैप्पी फॉर यू। पहले ना थोड़ी देर तो मुझे अपने कानों पे बिलीव ही नहीं हुआ कि वो ऐसा कह रहा है। मुझे यकीन तो प्राची को नहीं हुआ होगा, ना ही उसके कानों को और ना ही उसकी आंखों को, जब रणबीर ने सबके सामने कह दिया कि वो जो कुछ भी कर रहा है अपनी वाइफ के लिए कर रहा है। तुमने सोचा था कि रणबीर कभी ऐसा बोलेगा? बिल्कुल नहीं बूजी, बिल्कुल नहीं। इनफैक्ट मैंने तो कभी नहीं सोचा था कि रणबीर सबके सामने अनाउंस कर देगा, इनफैक्ट प्राची के सामने बोल देगा कि वो जो कुछ भी कर रहा है अपनी वाइफ के लिए कर रहा है, और वो अपनी वाइफ की कितनी केयर करता है। स्पेसिफिकली बूजी, वो आपने सुना ना जब उसने कहा कि प्राची का पास्ट रिकॉर्ड देखते हुए वो नहीं चाहता कि उसकी वाइफ पे कोई भी इल्जाम लगा, और वो लगाती बूजी, वो लगाती। और उसने स्पेसिफिकली कहा वो अपनी वाइफ को हर्ट नहीं करना चाहता। बूजी गॉड, आई रियली कांट बिलीव इट। मैं आपको कैसे बताऊं बूजी, रणबीर मेरे बारे में कितना अच्छा सोचता है, और मैं पता नहीं क्या क्या सोचे जा रही थी। जस्ट इज इट अ ड्रीम? नो, जस्ट पिंच मी। इज इट अ ड्रीम? क्या ये कोई सपना है? जस्ट पिंच मी बूजी प्लीज। आउच, काफी जोर से किया आपने। इट्स नॉट अ ड्रीम। कितने सालों बाद तुम्हें इतना खुश दिख रही हूँ, नशा न लगे तुम्हें।
मुझे नजर शायद मेरी ही लग जाएगी। भी मेरी कितनी केयर करता है, रियली केयर्स फॉर मी, मुझसे प्यार करता है। और मैं भी ना, मुझे देर से ही सही, पर रणबीर अब मेरा हो गया है। He's mine. क्या हुआ? छोड़ो, मुझे पूजा खत्म करनी है। पूजा खत्म करोगी लेकिन मेरे साथ। मैंने जब तुम्हारी पहले नहीं सुनी तो मैं तुम्हारी अब क्यों सुन रहा हूं? क्या करे हो रणबीर? जो मुझे बहुत पहले कर देना चाहिए था। रणबीर, छोड़ो मुझे। मुझे नीचे उतारो। तुम्हें समझ में नहीं आ रहा, कब से कह रही हूँ नीचे उतारो। तुम, मैं बच्चों की तरह बिहेव नहीं कर रही हूँ, तुम कर रही हो। मैं कब से बोल रही हूँ, तुम क्या कर रहे हो? मेरा इलाज करने की कोई जरूरत नहीं है, मैं अपना ख्याल रख सकती हूँ, हीरो बनने की कोई जरूरत नहीं है। आई एम नॉट अ हीरो, ना मैं हीरो बनने की एक्टिंग कर रहा हूं। मैं रणबीर कोहली हूं और रणबीर कोहली की तरह ही बिहेव कर रहा हूं। तुम्हें याद है ना रणबीर कैसा था? क्यों? अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। बाहर से तो इतना सारा गुस्सा दिखा दिया, लेकिन जब वो पास आया, उसकी केयर, उसकी कंसर्न देख के अच्छा लगा। अंदर से तो बहुत अच्छा लग रहा होगा, है ना? नहीं लगना चाहिए। उसके आसपास रहने से, उसकी बातें सुन के, उसकी शक्ल देख के अच्छा नहीं लगना चाहिए। ये गलत है प्राची। ऐसा क्यों दिखा रही है कि तेरी सारी खुशियां उस पर निर्भर है? ऐसा नहीं, और ऐसा नहीं होना चाहिए। रणबीर तेरी लाइफ में नहीं है, वो तेरे साथ ही नहीं है। फिर क्यों उसके आसपास आने से, उसकी बातें सुनने से, उसकी केयर देखने से तुझे अच्छा लगता है? ऐसा नहीं लगना चाहिए। रणबीर ऐसा ही है। आज उसका मन है तो अच्छे से बिहेव कर रहा है, केयर दिखा रहा है, कंसर्न दिखा रहा है। कल मन नहीं करेगा तो ये सब नहीं करेगा तो क्या करेगी? फिर से दिल तोड़वाएगी अपना, फिर से रोएगी, आंसू बहाएगी। जो चीज तेरी है ही नहीं, उसकी आदत क्यों डाल रही? जिस गली जाना ही नहीं उसका पता क्यों पूछना है? फिर से वही होगा। पहले अच्छा फील करो, फिर जब वो दिल तोड़ दे तो आंसू बहाओ। बुरा फील करो, बर्बाद हो जाओ। नहीं, अब नहीं रोऊंगी, अब आंसू नहीं बहाऊंगी, अब बुरा नहीं फील करूंगी। उसके पास आने से अच्छा फील नहीं करूंगी। जब ऐसा फील हो तो याद करूंगी उसने मेरे साथ क्या किया, और उसने मेरे साथ बहुत गलत किया। अब उसकी किसी भी बात में, किसी भी दिखावे में, किसी ड्रामे में नहीं फंसूंगी। मत करो ना इलाज, मैंने बोला था इलाज करने के लिए। नहीं चाहिए तुम्हारी केयर और कंसर्न। मैं पहले ही बोल चुकी हूँ, मुझे मदद की जरूरत नहीं है। मेरे सामने हीरो बनने की जरूरत नहीं है। तुमने मुझे छुआ भी ना, पुलिस को बुला लूंगी। हेलो इंस्पेक्टर साहब, मेरा नाम प्राची है और मैं कोहली मैंशन वसंत कुंज से बोल रही हूँ। हद होती है यार, हद होती है। उसने पुलिस वालों को बुला लिया। अरे पुलिस वालों को बुला ही लिया मतलब? और किस बात पे? कि मैं उसका ख्याल रख रहा था। अब ना मैं उसका ख्याल रखूंगा ही नहीं। जितना थोड़ा बहुत रखता भी था ना, वो भी नहीं रखूंगा, कुछ नहीं करूंगा उसके लिए। ये रोज रोज के ना ड्रामे झेल नहीं सकता मैं। बस हद होती है। किसी को तुम अपनी अच्छाई दिखा रहे हो और वो सामने वाला तुम्हें एटीट्यूड दिखा रहा है। इनफ, अब नहीं करूंगा, कभी नहीं करूंगा। ये अचानक पेन क्यों हो रहा है? और अभी क्यों? अरे क्या हो गया? मेरा इलाज करने की कोई जरूरत नहीं है, मैं अपना ख्याल रख सकती हूँ, हीरो बनने की कोई जरूरत नहीं है। नहीं, मुझे फर्क ही नहीं पड़ता, कुछ भी हो जाए। मेरा क्या?
हेलो हेलो डॉक्टर मधु, यस प्राची बोल रही हूँ। यस प्राची, हाउ यू फीलिंग नाउ? एक्चुअली डॉक्टर कुछ ठीक नहीं लग रहा। आई मीन थोड़ा अनईजी फील हो रहा है और पेन हो रहा है, कुछ अजीब सा लग रहा है। मुझे कल की अपॉइंटमेंट मिल सकती है क्या? व्हाट हैपेंड प्राची? एनीथिंग सीरियस? एक बार आप देख लीजिए ना, फिर आपको पता चल जाएगा। जस्ट फीलिंग अ लिटिल अनईजी। एक काम करो, कल 11 o'clock आ जाओ एंड यस अपनी फाइल जरूर कैरी कर लेना। जी जी, थैंक यू थैंक यू। हेलो, कल 11 o'clock का प्राची के साथ मेरा अपॉइंटमेंट फिक्स कर दो और रणवीर कोहली को भी कॉल कर देना। एक काम करो, तुम रहने दो, रणवीर को मैं कॉल कर लेती हूँ। ओके। हेलो, हाय डॉक्टर, ये आप वापस आ गए? मुझे वापस आए तो 5 days हो गए। एनीवेज, तुम्हारी मॉम की मेडिसिन आ गई है, आके मेरे क्लिनिक से कलेक्ट कर लो। जी मैं आ जाऊंगा कल, लेकिन कितने बजे आऊं मैं? कल 11 o'clock मेरा एक अपॉइंटमेंट है, तुम 11:30 तक आ जाओ। चलिए ठीक है, मैं कल आता हूँ। थैंक यू एंड गुड नाइट। ओके, गुड नाइट। काफी लेट हो गया यार। तुम्हारी तबीयत ठीक है अब? मैं ठीक हूँ, आई एम फाइन। लोग अक्सर झूठ इसलिए बोलते हैं ताकि उनकी जिंदगी थोड़ी आसान हो जाए, तो तुम्हारे इस झूठ से ना सिर्फ और सिर्फ तुम्हारा ही नुकसान है। अब तुमने गुस्से में वो ग्लास उठा के फेंक दिया या तुम्हें चक्कर आ रहा था इसलिए वो ग्लास गलती से गिर गया, दोनों ही केसेस में तुम ठीक नहीं हो, इमोशनली या फिजिकली। You know what? लोग अपनी बातें इसलिए शेयर करते हैं क्योंकि उन्हें सपोर्ट चाहिए होता है। मुझे किसी का सपोर्ट नहीं चाहिए, ना इमोशनली ना फिजिकली। शायद इस कोट में रख दिया हो। कहाँ रख दी है समझ में नहीं आ रहा है। हमेशा तो यहीं रखता हूं मैं। डैड, आप कुछ ढूंढ रहे हैं? मेरे स्पेक्स पता नहीं कहाँ रख दिए, मिल ही नहीं रहे। समझ में नहीं आ रहा है। हमेशा तो वहीं रखता हूँ बेड के पास और आज मिल ही नहीं रहे। ऊपर से आज एक इंपॉर्टेंट मीटिंग है। वाओ ग्रेट, अब यही होना बाकी था। पहले तो मिल नहीं रहे थे और अब मिले तो ऐसे। मैं इतना केयरलेस कैसे हो सकता हूं? और आजकल प्राची किसके पास टाइम है कि स्टोर में जाए, फ्रेम सिलेक्ट करे, फ्रेम के हिसाब से आई टेस्ट करवाएं। मतलब समझो पूरा दिन गया। आप क्यों जाएंगे बाहर फ्रेम्स बनवाने? मतलब अगर मैं नहीं जाऊंगा तो और कौन जाएगा? नहीं नहीं, मेरा मतलब है कोई कहीं नहीं जाएगा, फ्रेम्स खुद ब खुद घर आ जाएंगे। क्या कह रही हो तुम? मेरी समझ में नहीं आ रहा है। आपको सच में नहीं पता? नहीं,
एक सेकेंड, कैन आई यूज दिस? श्योर। आपको सच में लेंस कार्ड के बारे में नहीं पता? लेंस कार्ड के बारे में किसे नहीं पता है, ऑफ कोर्स पता है, लेकिन फिर भी स्टोर पे तो जाना पड़ेगा ना, ये सिलेक्ट करने की कौन सा फ्रेम सूट करता है कौन सा नहीं। बैठिए बैठिए। अरे वाह, बहुत जल्दी घर के काम सीख लिए। घर के काम में सीखना क्या है, वो तो सबको आने चाहिए ना, काम ही आते हैं उनके। काम तो आ ही रहा है। नीति कहाँ है? वो जूस लेकर आ रही है। तुझे क्या हुआ है? काम भी कर रही है और परेशान भी दिख रही है। वो आज मेरा ऑफिस है ना, मुझे जाना होगा, पर आज तो छुट्टी भी नहीं मिलेगी। मैं तो कहती हूँ कि लोहड़ी के अगले दिन ना छुट्टी जरूर होनी चाहिए। अब पूरी रात जश्न मनाने के बाद अगले दिन किसका मन करता है काम पे जाने का, है ना? रियली बेटा, कल रात जश्न नहीं मनाया? गुड मॉर्निंग एवरीवन। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग रिया, यू लुक सो फ्रेश। मैं बहुत ज्यादा खुश लग रही हूँ ना? ऑफ कोर्स, कुछ ज्यादा ही खुश लग रही हो। ऑनेस्टली मैं कब से कोशिश कर रही हूँ कि मैं ज्यादा खुश ना लगूं। इनफैक्ट रात को ना मैं अपनी खुशी को इतनी कंट्रोल करने की कोशिश कर रही थी, पर कंट्रोल ही नहीं हो रहा था। इनफैक्ट मैं रात भर सो नहीं पाई, अपनी खुशी कंट्रोल ही नहीं कर पा रही थी। व्हाट टू डू? मम्मी, थैंक यू सो मच। थैंक यू। क्यों? आपने मुझसे प्रॉमिस किया था ना कि आप ये लोहड़ी मेरे लिए बहुत ही यादगार मनाएंगी, मेरे लिए सबसे बेस्ट लोहड़ी होगी। सच बताओ तो पहले मुझे लगा कि ये मेरी लाइफ की सबसे वर्स्ट लोहड़ी है, लेकिन बाद में लगा कि इससे ज्यादा मेमोरेबल हो ही नहीं सकती। ऑनेस्टली अगर मैं कहूँ तो ये मेरी लाइफ की सबसे बेस्ट लोहड़ी थी। मुझे पता नहीं था कि रणबीर को मेरी इतनी फिक्र है। इनफैक्ट लोगों को रणबीर का बिहेवियर तमाशा लग रहा था, लेकिन उसने जो कुछ भी किया सब मेरे लिए किया। उसे मेरी इतनी फिक्र है, वो कितनी परवाह करता है मेरी। एंड ऑनेस्टली मम्मी, आई फेल्ट सो गुड, आई वाज सो हैप्पी। मुझे तो बिलीव ही नहीं हो रहा था कि रणबीर मुझसे इतना प्यार करता है और मेरी इतनी केयर करता है। 16 सोमवार का व्रत तो नहीं रखा है मैंने, लेकिन ऐसा लग रहा था जैसे किसी और के 16 सोमवार के व्रत मुझे लग गए। व्रत ही लगे, बस किसी की नजर ना लगे। नहीं लगेगी मुझे। इनफैक्ट आपको पता है सबसे ज्यादा खुशी मुझे कब महसूस हुई? जब रणबीर ने मुझे बेबी कह के बुलाया, और वो भी एक बार नहीं, बार बार। इससे ज्यादा खुश मैं लाइफ में कभी नहीं थी। इनफैक्ट अभी भी मुझे बहुत बहुत शर्म आ रही है। आई एम जस्ट टू हैप्पी। रणबीर, कल रात को जो हुआ वो तुम्हें याद भी है या सब भूल गए?